फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद किड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये नोटबुक जो कि मैंने बनाया है अपने 2 इयर्स के बेटे के लिए। ये इसकी फर्स्ट नोटबुक है। तो इस नोटबुक के थ्रू मैं उसको सिखाने वाली हूँ आइडेंटिफिकेशन, विजुअलाइजेशन, ठीक है, जिससे वो समझ पाएगा, और मेमोराइजेशन। ये बुक 3 रोल प्ले करने वाली है। 1 इज़ विजुअलाइजेशन, मेमोराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड पॉइंट इज़ कि इस बुक को कैसे यूज़ करना है। तो इस बुक को हमें आप अपने 2 साल से कम उम्र का बच्चा है उसको भी शो कर सकते हैं, लेकिन इस बुक को आपको उसको दिन में कभी भी 1 या 2 बार दिखाना है। पूरी बुक एक साथ नहीं दिखानी है। जब तक कि वो इंटरेस्ट लेता है या एंजॉय कर रहा है तब तक आपको दिखानी है। उसके बाद आपको, अगर वो बोर होने लग रहा है तो आप ये बुक नहीं दिखाएंगे, क्योंकि बच्चा एक बार अगर बार बार जिद करके दिखाते हैं, बच्चे का मन हट गया तो फिर वो लर्न करने को रेडी नहीं होगा, फिर वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाएगी। तो जब तक बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है तब तक कि हमको नेक्स्ट पॉइंट कि बच्चे को ये जो नोटबुक है वो कैसे शो करनी है। तो आपको ये बच्चे को दिन भर में जब कभी भी आपको खाली समय मिले आप इसको शो करेंगे। ये कंप्लीट बुक नहीं शो करनी है। जब तक जिस भी पोर्शन के लिए बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, जब तक इंटरेस्ट ले रहा है तब तक ही हमको वो बुक बच्चे को शो करनी है। फिर बुक बंद करके रख देना है। फिर दिन में 1-2 बार हमें खाली टाइम मिलता है तो फिर से उसके आगे का हम स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए इस नोटबुक को मैं स्टार्ट करती हूँ। ये नोटबुक बेसिकली विजुअलाइजेशन पे डिपेंड है, आइडेंटिफिकेशन पे है। बच्चा देखेगा तो वो आइडेंटिफाई करेगा, देखेगा मतलब कि विजुअलाइज करेगा, विजुअलाइज करेगा तो वो आइडेंटिफाई कर पाएगा, और जब वो मेमोरी में रखेगा तो मेमोराइज करेगा, और उसको फिर वो चीज़ें याद रहेंगी आइडेंटिफिकेशन के फॉर्म में। तो हियर इज़ पहला अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट सिर्फ यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने एप्पल नहीं बनाया, मैंने कुछ भी एरो नहीं बनाया, मैंने कुछ नहीं बनाया। उसका रीज़न ये है कि आप बच्चे को सिर्फ इस अल्फ़ाबेट से इंट्रोड्यूस करा रहे हो, इस लेटर से इंट्रोड्यूस करा रहे हो। ये लेटर ए है, सो इस लेटर से इंट्रोड्यूस करा रहे हो, और आप इसका फोनिक साउंड बताएंगे ए। ओके ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे कि BC, यहाँ पे मैंने क्या किया है, लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्रेयॉन्स यूज़ करे हुए हैं। तो ये क्रेयॉन्स यूज़ करने का रीज़न ये था कि जो स्केच पेन यूज़ करो तो नेक्स्ट पेज में इम्प्रिंट हो जाता है। क्रेयॉन्स का जो कलर है वो उसी पेज में ही स्टे रहता है। तो क्रेयॉन्स किया है, और इसको मैंने बना लिया था, पेंसिल से ड्रॉ किया। और मेरे बेटा है वो 5 इयर्स का, बड़े वाले ने को मैंने बोल दिया कि आप कलर कर। तो इससे क्या हुआ कि उसका भी टाइम निकल गया और उतनी देर टीवी से दूर रहा। तो इस तरीके से इस एक्टिविटी में मैंने उसको भी एंगेज कर लिया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं D है, E है, तो आप बच्चे को ड तो इसका फोनिक साउंड बताएंगे, ना कि D फॉर डॉग या कोई और अदर वर्ड बताएंगे, ठीक है। तो लाइकवाइज मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं HIH ह। ओके तो मैं एक सेपरेट अलग वीडियो बनाने वाली हूँ फोनिक साउंड पे, वो आप उससे फोनिक का बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको शो कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेट के लिए सारा का सारा बिल्डअप किया हुआ है, सारा का सारा। ये यहाँ तक आप बच्चे को फोनिक साउंड के साथ अलग अलग बताते जाएंगे। जहाँ तक बच्चा एंजॉय कर रहा है आप बताएंगे, नहीं बोर हो रहा है तुरंत इमीडिएटली स्टॉप करेंगे। उसके बाद जैसे ही जेड हो जाता है, वहाँ से मैंने हिंदी का सिर्फ जो स्वर है उसको बना के रखा। जैसे आ, तो आप इसको नॉर्मली से अनार ऐसा नहीं सिखाना है। उसको आइडेंटिफाई करना सिखाना है, उसको आइडेंटिफाई करना सिखाना है, छोटी ई, बड़ी ई उसको आइडेंटिफाई करना सिखाना है, जिससे हम उसको मल्टीपल जो लेटर्स है ना वो सिखा सकते हैं। जैसे ई से इमली होता है, तो हमें ऐसे ही ई से इमारत, तो हमें मल्टीपल ई से ही कितने सारे वर्ड्स बनते हैं ना वो सिखा सकते हैं। बिकॉज कि जब हम बच्चे को सिर्फ मैंने ये नोटिस किया अपने बड़े बेटे को सिखाते हुए कि जब मैं उसको बोलती ए फॉर एप्पल, तो नेक्स्ट वर्ड के लिए वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता है। अगर मैं उसको सिर्फ ए बताऊँ तो वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है नए वर्ड्स को लर्न करने के लिए, वरना बच्चों के दिमाग में ना वही फिट हो जाता है, ए फॉर एप्पल ही, या क से कबूतर ही, ग से गमला ही। तो इस तरीके से बच्चों के दिमाग में फिक्स हो जाता है। फिर उनको निकालने में आपको थोड़ा
मेहनत करनी होगी। तो इसके थ्रू आप वो ऐसा सिखाने से आपको वो मेहनत रिड्यूस हो जाएगी, और साथ में प्लस आप उनको मल्टीपल जो वर्ड्स है ना, एक शब्द से तो एक लेटर से कितने मल्टीपल वर्ड्स बनते हैं, ठीक है, तो मैनी वर्ड्स बनते हैं, तो आप उन सबको आप सिखा पाएंगे। अब जैसे कि मेरा पूरा स्वर ख़त्म हो गया, ये बेसिक था। उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया हुआ है नंबर्स, तो 1 2 से लेकर के ओनली 9 तक मैंने यहाँ पे देखिए नंबर्स दिए हुए हैं। तो आप उनको ये सारे के सारे नंबर्स बताएंगे। फिर मैंने देखा है, मैं आपको शो करती हूँ, 8 एंड नाउ लास्ट है 9, ठीक है। तो 9 के बाद से आप देख सकते हैं 9, उसके बाद आप देख पाएंगे कि मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर्स लिखे हैं। बिकॉज स्मॉल लेटर्स का क्या हुआ कि मैंने ये भी नोटिस किया, जब मैं अपने बच्चे को सिखा रही थी ए फॉर एप्पल, तो कैपिटल ए को तो समझ गया, लेकिन स्मॉल को समझाने के लिए थोड़ा सा मुझे अलग से एफर्ट लेना पड़ा। तब मैंने ये समझा कि अगर मैं अभी से ही इनिशियल स्टेज में ही अपने बेटे को स्मॉल लेटर्स भी अगर इंट्रोड्यूस करना उसको इंट्रोड्यूस कर दूंगी, आइडेंटिफिकेशन सिखा दूंगी, तो ये मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा राइटिंग के टाइम पे कि ये स्मॉल लेटर है, स्मॉल का ए है। तो यहाँ पे मैंने स्मॉल लेटर्स भी लिखे हैं, और इनका भी मैं फोनिक साउंड बताऊंगी, जिससे वो इंग्लिश जब पढ़ेगा। और क्योंकि देखिए कैपिटल लेटर्स अगर जब भी हम वर्ड फॉर्म करते हैं, लिखते हैं, तो कैपिटल लेटर तो इनिशियल वर्ड हो सकता है, लेकिन जो बाकी के लेटर तो स्मॉल होते हैं, तो उनको अच्छे से रीड करने के लिए ये बच्चे को स्मॉल लेटर्स काफ़ी काम आ सकता है। ओके ना, उसके बाद आप ये देखिए मैंने क्या किया, XYZ, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद में मैंने इस बुक में दिया हुआ है बच्चे को क ख ग घ। अब यहाँ भी अगेन सेम रूल हमको फॉलो करना है, क से कबूतर नहीं, ओनली क। अब देखेंगे कि ये बहुत जल्दी बच्चा लर्न करेगा। अच्छा, कब तक हमें ये बुक को बच्चे को दिखाते रहना है? मेरे ख्याल से कम आप 1 मंथ 1 to 2 मंथ्स आप दिखाइए, शो करिए इसको। उसके नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊंगी कि हमको आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो आप भी अपने घर पे कोई भी, देखिए मैंने क्या किया, ब्लैंक कॉपी ले, बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाती है, और उसमें क्या कर दिया, उसमें मैंने ये सारा का सारा ड्रॉ कर लिया। इसके लिए मुझे क्रेयॉन्स चाहिए था ओनली। तो इतने थोड़ी सी चीज़ में आपका एक बहुत अच्छी हैंडी नोटबुक बन जाती है, जिसको आप एनी टाइम सोने के टाइम पे, जब बच्चा खेला है, उठा है, उस टाइम पे आप बच्चे को आप ये सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप दिखा सकते हैं। अब इनको दिखाने से बच्चा बहुत जल्दी पढ़ना सीखेगा। आप, मैंने ये एक्सपेरिमेंट अपने बेटे पे किया, उसको क से कबूतर तो सिखाई दिया था, और उसके बाद जो प्रॉब्लम हुई है कि क से कबूतर ही होता मम्मा, तो उसको फिर मैंने बोला नहीं, सिर्फ क पढ़ो। तो उसके बाद उसका जो बुक रीडिंग है वो बहुत स्पीड अप हुआ उसका बुक रीडिंग। तो ये बहुत बेनिफिशियल है। और तब मुझे बस यही समझा कि आप बच्चे को क से कबूतर के चक्कर में हमें नहीं बांधना है। जो वर्ड्स हैं उनका जो मेन वर्ड का बेसिक है आप उसमें रखेंगे। साथ में अब मैंने क्या किया, यहाँ पे शेप बना दिए, 4 बेसिक शेप ही होते हैं, उसके बाद बहुत सारे फॉर्म में होगा, हेक्सागोनल एंड ऑल, तो वो सब नहीं बनाया। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे बनाया ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल। उसके बाद मैं अब नेक्स्ट जब भी बनाऊंगी, एनहेंस करूँगी इस कॉपी को, कंटेंट और डालूंगी, तब फिर मैं उसमें बाकी शेप्स के लिए अलग से बच्चे को आइडेंटिफाई कराऊंगी। लेकिन अभी तक सिर्फ यही करा रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बनाया है, बच्चे को दिखाया कलर्स। तो यहाँ पे रेड क्रेयॉन से मैंने कलर कर लिए, और यहाँ पे बच्चे के लिए मैंने बना लिया कलर से कलर आइडेंटिफिकेशन भी इसी नोटबुक से हो जा रहा है। तो अब ये नोटबुक हो गई एंड। सो बेसिकली अब आपको समझ में आया होगा कि ये जो फर्स्ट जो बुक है वो क्यों इतनी स्पेशल है। आप यकीन मानिए विद इन 1 मंथ ही आप बच्चे में इतना इम्प्रूवमेंट देखेंगे। फोनिक साउंड के लिए तो बेहतरीन है, और बाकी सभी के लिए भी, मगर आपको फोनिक साउंड के साथ आप एक्सपेरिमेंट करिए, सबसे पहले आपको वो रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस अभी आने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड वन मोर थिंग, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि बच्चा जब बोर होने लगे, एंजॉय करना बंद हो जाए, आप बच्चे पे प्रेशर नहीं डालेंगे, बच्चे को ये आइडेंटिफिकेशन कराना बंद कर देंगे। एंड
जब जब वो इन्जॉय करता है या जिस पोर्शन को वो इन्जॉय कर रहा है आप उसको रिपीटेडली और बताएंगे ताकि उसके दिमाग में ये पर्टिकुलर, मान लीजिए अल्फ़ाबेट को इन्जॉय कर रहा है तो अल्फ़ाबेट का जो पोर्शन है वो तो कंप्लीट हो जाएगा। सो अब मैं वीडियो एंड कर रही हूँ। थैंक यू।